की तरक्की करना हो गया। यानी मिसाल के तौर पे, हाँ मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि हम ये चीज़ छोड़ेंगे तो तरक्की करेंगे, तो यानी हम जो अपने लिए ही सोच रहे हैं। हम अपने ऊपर तकलीफ में अपने आप को ला रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अगर तकलीफ भी उठा रहे हैं तो अपने लिए उठा रहे हैं, यहाँ वो तकलीफ उठा रहे हैं अपने आप को मतलब पीछे छोड़ रहे हैं तो मुल्क के लिए, तो वो इनकी खुशी है, वो इनकी खुशी है उनकी। वो इनकी तो यहाँ फिर इनको ना वो नहीं लगता, यानी कि इनको काम नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो आप उस शोबे को या उस फील्ड में जाएं जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो, आपको मज़ा आता हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है यूपी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 5 डेवलप्ड सिटीज इन उत्तर प्रदेश। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो राज्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 75 ज़िले और 64 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ की आबादी 1 लाख से भी अधिक है। लेकिन आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के टॉप 5 ऐसे सिटीज़ के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी डेवलप माने जाते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे है प्रयागराज सिटी। यह उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है जो गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। ये शहर सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जहां पर प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश का एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज में गिना जाता है। नंबर 4 गाजियाबाद सिटी। यह गाजियाबाद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और 17 लाख से भी अधिक आबादी के साथ यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुछ हिस्सा दिल्ली NCR रीजन में भी आता है, जिस कारण यह पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है। यहाँ पर कई गगनचुंबी रेजिडेंशियल इमारतें और एक बेहतरीन रोड नेटवर्क मौजूद है। नंबर 3 कानपुर सिटी। यह गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश का एक महानगरीय शहर है जो कि इस राज्य का एक मेजर फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पे भी जाना जाता है। आज के दौर में अगर देखें तो कानपुर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी तेज़ी से अपग्रेड किया जा रहा है। फिर चाहे वो अपकमिंग कानपुर मेट्रो हो या फिर इस शहर के बाहरी हिस्से में बनने वाला 96 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड। इसके अलावा इस शहर में रेल, रोड और एयरपोर्ट की एक अच्छी कनेक्टिविटी मानी जाती है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, काफी डेवलप्ड है, काफी डेवलप्ड। कानपुर। नंबर 2 लखनऊ सिटी। नवाबों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर को भला कौन नहीं जानता है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही देश का एक ट्रू मल्टीकल्चरल सिटी भी माना जाता है। 2011 सेंसस के मुताबिक लखनऊ की कुल जनसंख्या 35 लाख से भी अधिक है, जहां पर राज्य में सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं मौजूद हैं तथा यहां के गोमती नदी पर बना रिवर फ्रंट इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इसके अलावा लखनऊ को इंडिया के बाइसिकल फ्रेंडली सिटीज की लिस्ट में भी गिना जाता है। बाइक चलाने वालों की तादाद ज़्यादा होगी ना, फ्रेंडली बाइक। बहुत डेवलप है। नंबर 1 नोएडा सिटी।
ये शहर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित दिल्ली एनसीआर का एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में माना जाता है, जिस वजह से नोएडा में कई सारी आईटी, आईटीएस और बीपीओ कंपनीज मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि यह गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद जैसे शहरों से मेट्रो तथा रोड नेटवर्क द्वारा वेल कनेक्टेड है। और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट पर भी काम चल रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का, दुनिया का। तो यानी ये थे वो सिटीज। बिल्डिंग्स बड़ी आइकॉनिक, बड़ी यूनिक। नोएडा तो वैसे ही माना जाना सिटी। जी जनाब, ये थे उत्तर प्रदेश के। अच्छा, कुछ सिटीज के बारे में हमने मतलब तकरीबन कि मतलब यूनिकली इनकी जो वीडियोस हैं, बड़ी यूनिक टाइप की वीडियोस हमने देखी हैं। बिल्कुल। इंडिविजुअली भी देखा है इनको, लेकिन बस मैं ये चाह रही हूँ कि कानपुर सिटी के ऊपर हमने अभी तक रिएक्शन नहीं दिया है। कानपुर पे दिया है हमने, मेरे ख्याल में दिया है। नहीं। या तो फिर ज्वाइंट वीडियो थी ऐसी। मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब स्पेशली उसकी स्पेशलिटीज, वहाँ के खाने, वहाँ के मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह। लेकिन कानपुर भी एक बहुत बड़ा सिटी। अभी मुझे इस वीडियो में पता चला कि काफ़ी डेवलप। और गाजियाबाद, चलो गाजियाबाद का तो फिर भी मैंने काफ़ी कुछ सुना हुआ है। लखनऊ तो बहुत, नोएडा, नवाबों का शहर, नोएडा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये सारा जो उत्तर प्रदेश है, योगी जी ने फिर, अच्छा योगी जी ने बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश में, बहुत काम हुए हैं, बहुत ही मतलब सबसे मेन फोकस इस पे हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, इंसान दो कश्तियों में नहीं चल सकता। आप थोड़ी सी बात को समझिएगा कि मैंने देखा है जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की आवाम के लिए, जनता के लिए वक्फ कर दिया ना, तो वाकई उन्होंने काम किया, वाकई उन्होंने मुल्क को ग्रो करके दिखाया, वाकई इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। ठीक है, जिन्होंने अपनी फैमिलीज, अपने आप को मार दिया, अपने आप को पीछे कर दिया अपने मुल्क के लिए। चाहे हम योगी जी की बात करें, योगी जी की जहाँ बात आती है ना, वहाँ मुझे यही चीज़ याद आ जाती है। ये चीज़ याद है मोदी जी को या योगी जी को, संन्यास ले लिया इस तरीके से उन्होंने, हाँ योगी बन गए। अच्छा, आप तो एक बहुत बड़े कंट्री को लेके और पीएम को, सीएम को लेके बात कर रही हैं। मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपने कुछ, तो अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, आपको काम करना है, आपको काम देना है, आपको काम कंप्लीट करना है। शादी आ गई, दोस्तों के साथ बैठना है, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको दोस्तों की गैदरिंग होनी है, कल एक पार्टी होनी है, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको काम करके देना है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं ना, आपको अपने आप को फिट करना है, बिरयानी छोड़नी होगी, आपको ऐसे खाने हैं, वाकई ठीक है ना। अब यानी कि आपको अपनी एक क्या कहूँ मैं, एक अपनी वो होती है ना नफ्स, जिसको हम नफ्स कहते हैं, उसको मारना पड़ता है, तो फिर आज कहीं जाकर आगे बढ़ सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं, या फिर दुनिया आपको मतलब जानेगी। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि अपने आप को मारा, अपनी ख्वाहिशों को मारा, ख्वाहिशात को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मामला है, इतनी ज़्यादा तरक्की या इतने ज़्यादा अपने काम के अंदर सिंसियर क्यों है? इनका नफ्स ही इनका काम है, इनका नफ्स ही, इनकी ख्वाहिशें ही मुल्क की तरक्की करना हो गया। यानी मिसाल के तौर पे, हाँ मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि हम ये चीज़ छोड़ेंगे तो तरक्की करेंगे, तो यानी हम अपने ऊपर तकलीफ में अपने आप को ला रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अगर तकलीफ भी उठा रहे हैं तो अपने लिए उठा रहे हैं, यहाँ वो तकलीफ उठा रहे हैं अपने आप को मतलब पीछे छोड़ रहे हैं तो मुल्क के लिए, तो वो इनकी खुशी है, वो इनकी खुशी है उनकी। तो यहाँ फिर इनको ना वो नहीं लगता, यानी कि इनको काम नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो आप उस शोबे को या उस फील्ड में जाएं जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो, आपको मज़ा आता हो। तो इनकी नेचर में ये चीज़ शामिल थी, लोगों की सेवा, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के काम आना। बिल्कुल। आपने वो वीडियो देखी थी नितिन गडकरी जी की, कि यानी कि उनकी जो, मैं तो सोचता हूँ कि शायद वो दिन रात, मेरे घर में मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो दिन रात एक ही चीज़ के बारे में सोचते होंगे, मुल्क के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में जो होने वाला है, जो कमियां हैं मुल्क से कैसे दूर की जाए, मुल्क को दूसरे कंट्रीज जैसा, यूरोपियन कंट्रीज जैसा कैसे बनाया जाए, मुल्क को कैसे तरक्की याफ्ता करा जाए, मुल्क को टोटली ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। तो और मैंने ये भी सुना है कि जितने भी राज्य हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा यूपी ने तरक्की की, सबसे ज़्यादा मैंने ये भी सुना है। और इसने भी की है, गुजरात ने भी की है,
और अच्छा, महाराष्ट्र ने बहुत तरक्की की है। महाराष्ट्र वगैरह सब अपनी जगह, लेकिन यूपी को बहुत पॉपुलर भी पाया है। बिल्कुल, जैसे हमने और भी वीडियोस में जैसे सुना है यूपी का, तो हमेशा जो भी कलमात निकले किसी के मुंह से तारीफी कलमात थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर की भी बहुत बड़ी तादाद यूपी से है, बहुत बड़ी तादाद है, महाराष्ट्र से भी है। और बहुत मतलब अक्सर कमेंट्स आते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से यूपी का कैपिटल लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। अच्छा, लखनऊ का आपने एक चीज़ और नोट की कि अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पहलू देखें तो वो एक अलग है। हाँ। और अब अगर आप डेवलपमेंट देखें तो वो अलग ही है, वो अलग है। ऐसा नहीं है कि वो हिस्टोरिकल है तो उसको छोड़ दिया भाई, हिस्ट्री से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। उसने भी तरक्की की है, वो भी आगे बढ़ा है, वो भी दूसरे शहरों से कम नहीं है। लखनऊ के साथ ही आपको याद आता था नवाब। और नवाब के साथ आता है कबाब। अब आपको एक चीज़ और याद आया करेगी, कबाब, क्योंकि आपने एक वीडियो देख ली नवाब नहीं होता ना कबाब। खैर, योगी जी के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस हमने देखी जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि योगी जी अपने राज्य को लेके, अपने कंट्री को लेके मोदी जी के नक्शे कदम पर हैं और अपने राज्य को एक मकाम दिया, अपने राज्य को बहुत तरक्की दी, डेवलप किया। और एयरपोर्ट देखा आपने नोएडा का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। जवाहर एयरपोर्ट बहुत बड़ी बात है ये किसी राज्य के लिए, किसी कंट्री के लिए। अच्छा, नोएडा सिटी की थोड़ी सी बात करें, बड़ा नीट एंड क्लीन सिटी, बड़ी ग्रीनरी बहुत। और मैंने देखा है पॉल्यूशन फ्री सिटी लगता है मुझे देखने के बाद इतना क्लीन लग रहा होता है, इतनी क्लैरिटी है उस सिटी में कि उसका आप अगर दूर से भी कोई बिल्डिंग देखोगे ना तो वो चमचमाती ही आपको लगेगा बिल्कुल न्यू ब्रांडेड, ये अभी बनी होंगी। ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है नोएडा सिटी की। अक्सर सिटीज़ का ये हमने देखा है कि मतलब लेकिन नोएडा मुझे याद है, अक्सर हम वीडियोस देखते हैं, ड्रोन शॉट्स देखते हैं, तो वहाँ पर आपको पोल्यूशन नहीं दिखती, आपको जो पिक्चर दिख रही है क्लियर दिख रही है। नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक व्लॉग देखा था तो उसके अंदर मैंने नोटिस किया पॉल्यूशन था। एक व्लॉग में केदारनाथ जा रही थी वो, उसका सेक्शन 1 था, डे वन। उसमें हमने देखा था रास्ते में काफी पॉल्यूशन दिखा था। सही, ठीक है ना, मतलब रास्ते में ट्रैफिक जाम है। सिटीज में, कुछ सिटीज में है भी, ऐसी बात नहीं है कि पूरा इंडिया नहीं है, लेकिन नोएडा में मैंने ये चीज नोटिस की है कि इतना पॉल्यूशन मुझे नहीं। देखिए, अगर पॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं होता पूरे कंट्री में, नहीं ऐसा नहीं है, अगर नहीं होता तो वो इतने तो फिर नितिन गडकरी जी इतनी परेशान वहाँ वाले। तो खैर दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमें थोड़ा सा और आइडिया हुआ यूपी के जो डेवलप सिटीज़ हैं उनका। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।